हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के तीनों प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 जो कि है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हल। अब हल में सबसे पहला वाला हम देख लेंगे। सबसे पहला वाला जो हमें करना है, पहला हम किसका करेंगे, 135 और 225 का। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि इन दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग दे देना है। तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या है इसमें 225 और छोटा है 135, तो हम इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, बच जाएगा शेषफल हमारा 90। तो हम क्या करेंगे, इसी को सबसे पहले लिखेंगे। और वो भी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे चरण पहला। और पहले चरण में हम क्या लिखेंगे, जो हमने किया हम वही लिख देंगे। हम लिख देंगे कि यहाँ जो 225 है वो 135 से बड़ा है। अब आप लोग को पता होगा कि ये वाला चिन्ह हमारा बड़े का होता है, ये बड़ा है इसलिए हमने इसकी तरफ बड़े का निशान लगा दिया। फिर इसके आगे हम लिखेंगे, हम 225 और 135 पर यूक्लिड प्रमेयिका का हमें प्रयोग करना है, तो हम वही लिख देंगे। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं, प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं कि 225 जो है हमारा वो 135 गुणे 1 प्लस 90 के बराबर है। जब हमने भाग दिया था तो यही तो हमने देखा था। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम बिल्कुल ऐसे ही चरण दूसरा करेंगे। अब दूसरे चरण में क्या करेंगे, हम ये जो हमारा 135 है इसमें हम 90 से भाग देंगे। देखिए कैसे, ये जो हमारा 90 है हम 135 से भाग देंगे तो क्या आएगा कि एक बार में हमारा जाएगा 90 और शेषफल बच जाएगा हमारा 45। तो अब हम इसी चीज़ को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि ये जो हमारा शेषफल बचा है 90 ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम अगला क्या करेंगे, इसलिए हम 135 और 90 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। अब क्या प्राप्त करते हैं, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को भाग दे करके बता दिया, हम बिल्कुल इसी चीज़ को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो 135 है हमारा वो 90 का हम 1 में गुणा करेंगे और 45 को जोड़ेंगे तो इसके बराबर है। तो ये था। अब यहाँ पर भी हमें 45 जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम चरण तीसरा भी देखेंगे। तीसरे चरण में क्या करेंगे, हम फिर से यही प्रक्रिया करेंगे। हम 45 का 90 में भाग देंगे। ये जो हमारा 45 है हम 90 में भाग देंगे तो 2 बार में हमारा 90 पूरा कट जाएगा, तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम नए भाजक
भाजक मतलब जिससे हमने भाग दिया, तो किससे दिया था हमने, जिसमें हमने भाग दिया 90 और नए शेषफल हमारा क्या था 45 यहाँ पर बचा था। तो नए शेषफल 45 को लेकर क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, हम प्राप्त करते हैं कि जो 90 है वो हमने जब 45 का 2 में गुणा कर दिया तो शेषफल 0 आ गया। अब यही प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई, तो इसी को हम लिख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया जो है हमारी, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है, चूँकि इस स्थिति में भाजक जो है वो हमारा 45 है, भाजक 45 है। इसलिए जो हमारे प्रश्न में पूछा गया था 135 और 225 का HCF हमें निकालना था, तो इसका HCF 45 है, 45 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या पहला। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके दूसरे और तीसरे वाले प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। लगातार एक एक वीडियो आप लोगों को डेली शाम 7 बजे मिलेगी, जिसमें कि लगातार एक एक प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगी। और याद रखिएगा, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको कि मैथ से डर लगता है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।